तो अभी हमारा क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्केल कि कंपैरेटिव स्केल पे हम लोग को बनाना है कि यार्ड्स एंड फीट पर है और मीटर एंड डेकामीटर पर है और आगे का हम लोग का दिया हुआ 1:36 और हम लोग को दिखाना है 2 यार्ड्स और 1.5 मीटर। तो कंपैरेटिव स्केल होता क्या है? सबसे पहला बात तो कंपैरेटिव स्केल होता है कि एक हम लोग यहाँ पे 0 मान लीजिए और ये 0, तो हम लोग 2 स्केल बनाते हैं जिसमें पहला वाला का डिवीज़न कुछ और होता है, मान लीजिए किलोमीटर पे, और नीचे वाला का डिवीज़न मीटर पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 स्केल बनाएंगे जिसका 0 जो है मैच करता हो, तो इसी को हम लोग कंपैरेटिव स्केल कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 किलोमीटर दिखाना तो ये यहाँ तक अगर गया और 500 मीटर यहाँ तक गया, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किलोमीटर स्केल पे इतना दूर जा रहा है, ये इतना आ रहा है, इतना का डिफरेंस आ रहा है, इस तरह से, तो इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटिव स्केल। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आरएफ हम लोग का दिया हुआ है 1:36, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। नो, तो अब यहाँ पे देखिए ये गलती आप लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे 2 स्केल है ना, एक यार्ड सेंटीमीटर वाला और एक मीटर एंड डेकामीटर वाला। तो जब मीटर डेकामीटर ये सब मीटर वाला रहे तो उस समय जो है आरएफ का यूनिट सेंटीमीटर रहता है, लेकिन जब यार्ड्स एंड फीट ऐसा रहे तो आरएफ का जो यूनिट है वो इंचेस में रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि 1 इंच इक्वल टू मीन्स 1 इंच ऑन ग्राउंड इक्वल टू 36 इंचेस, ओहो, 1 इंच ऑन मैप इक्वल टू 36 इंचेस ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कन्वर्जन यहाँ पे मैंने दिया है। तो यहाँ देखिए 12 इंच इक्वल टू 1 यार्ड और 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दिखाना क्या, देखिए 2 यार्ड्स दिखाना है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इंच को पहले हम लोग फीट में करके देखें और फिर यार्ड में देखिए, यानी कि देखिए 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, 1 फीट में होता है 12 इंच, यानी कि 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 इंच, यानी 36 इंच 1 यार्ड के बराबर है। तो इसका मतलब ये है 1 इंच ऑन मैप इक्वल टू 1 यार्ड ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये हम लोग का आरएफ कह रहा है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग को आरएफ समझना है कि आरएफ क्या कह रहा है हम लोग को। तो अब हम लोग को देखना है कि कैसे स्केल बनाना है। हम लोग को 2 स्केल बनाना है ना, तो हम लोग पहला स्केल बनाते हैं अभी, स्केल 1। तो इसमें हम लोग को देखना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीज़न कितना होगा, और उससे भी पहले लेंथ ऑफ प्राइमरी डिवीज़न। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग को 2 यार्ड दिखाना है, तो हम लोग सिंपली ऐसे बना सकते हैं कि 0 ये 1 इंच और ये 2 इंच। इंच को हम लोग मतलब ये ड्रॉ 1 इंच करेंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो ग्राउंड वाला यूनिट लिखेंगे, यानी कि यार्ड। तो ये 1 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं सिंपली। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीज़न दिखाना है मेनली, क्वेश्चन मीन्स उस पर फोकस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ऐसा प्राइमरी डिवीज़न लेना है जिसमें हम लोग सेकेंडरी डिवीज़न भी दिखा सके। तो मान लीजिए हम लोग लेंथ ऑफ प्राइमरी डिवीज़न लिए 1.5 इंच। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीडी कितना होगा हम लोग का, हम लोग को दिखाना है 2 यार्ड, मीन्स हम लोग को चाहिए 2 इंच, लेकिन क्योंकि ये 1.5 इंच का यही है, मतलब कि देखिए ऐसे देखिए सिंपली 0, 1.5 इंच और 3 इंच। ठीक है, हम लोग का 2 यार्ड दिखाना है इक्वल टू 2 इंच, यानी स्केल पे। तो यहाँ पे आएगा 2 इंच। तो इसके लिए हम लोग को प्राइमरी डिवीज़न कितना चाहिए, 1 और 2 प्राइमरी डिवीज़न चाहिए।
तो यहाँ लिख दिए प्राइमरी डिवीज़न 2, और इसके बाद हम लोग जैसे बनाते हैं स्केल, ये 0, इधर 1 यार्ड और इधर 1 यार्ड, और ये यहाँ काटे और ये दिखा दिए, ये 1 नहीं, ये 1.5 यार्ड, और ये भी 1.5 यार्ड, और ये 3 भाग में बटेगा, ये 0.5, ये 1। तो अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग कैसे बनाएं, इसके लिए भी हम लोग को देखना होगा कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है लाइन को काटने का, कि हम लोग यहाँ पे 0 लिए, ये 1.5 था, ये 1.5 था, हम लोग इसको 3 इक्वल डिवीजन में बांटना है, क्योंकि 0.5, 1, 1.5 इस तरह से ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एंगल से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हम लोग मेज़र कर लेंगे कितना हम लोग एंगल ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग 45 डिग्री लिए, ठीक है, और इधर भी 45 डिग्री लेना है। ये डिग्री फिक्स नहीं है कि आपको 45 लेना है, आप इसको जो चाहे ले सकते हैं। आपको मैंने 90 लीजिए, आपको जैसा भी ठीक लगे। 45 लेने के बाद हम लोग को क्या करना है कि दोनों पे इक्वल डिस्टेंस पे काटना है हम लोग को 3 बार, क्योंकि हम लोग इसको 3 डिवीजन में करना है ना, इसलिए। तो मतलब आप कितना भी लेंथ ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर का लीजिए या 2 सेंटीमीटर का लीजिए। ज़्यादा अच्छा है कि आप 1 सेंटीमीटर पे लीजिए और ऐसे काट लीजिए कि ये 1 कटा, ये 2, ये 3, फिर इधर 1, इधर 2, इधर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले को, एंड वाले को इससे मिलाना है, एंड वाले को इससे मिलाना है, फिर बाकी लाइंस को आपस में मिलाना है, और ये बन गया हम लोग का डिवीज़न। अब यहाँ पे जो है इसको थोड़ा हल्के लाइन से बनाना है ताकि हम लोग इसको मिटा सकें यहाँ पे। तो अब अगर आप देखिए ध्यान से, तो हम लोग के पास क्या बचा, ये 1.5, ये यहाँ डिवीज़न, ये 0, ये 1.5, ये 0.5। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 यार्ड। अब क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम लोग इसको सिंपल करते हैं वापस से। कंपैरेटिव स्केल बनाना है, 1:36 हम लोग का ये है RF, तो 1 इंच ऑन मैप इक्वल टू 36 इंच ऑन ग्राउंड। क्योंकि RF जो होता है जब यार्ड और फिट का बात किया जाए तो वो इंच में होता है, और जब मीटर किलोमीटर का बात किया जाए तो वो सेंटीमीटर में होता है, और RF के दोनों साइड का यूनिट सेम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा क्लियर करते हैं यहाँ। अब देखिए 1 इंच ऑन मैप इक्वल टू 1 यार्ड ऑन ग्राउंड, और इसके बाद फिर हम लोग स्केल ड्रॉ किए। तो स्केल ड्रॉ करने में हम लोग ऐसा डिवीज़न लिए, प्राइमरी डिवीज़न मीन्स प्राइमरी डिवीज़न का लेंथ हम लोग ऐसा लिए ताकि हम लोग का प्राइमरी डिवीज़न और सेकेंडरी डिवीज़न दोनों आए। यानी अगर हम लोग 0 और 2 लेते तो हम लोग सीधा सीधी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग को प्राइमरी डिवीज़न और सेकेंडरी डिवीज़न भी दिखाना है तो हम लोग इसको लिए 0, 1.5 और इधर हम लोग 0.5 दिखाए, तो ये ऐसे आया, ठीक है। अब हम लोग बीच में यहाँ पे सीखे कि हम लोग लाइन कैसे कट करते हैं। तो लाइन कट करने के मेथड को भी मैं एक और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो देखिए लाइन कट करने का सिंपल सा क्या मतलब है, कोई भी आप लेंथ लिए, इसको किए किसी भी एंगल पे, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ से कट करना है कि कितना भी, मतलब कि जितने डिवीज़न्स आपको करने हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसके 5 डिवीज़न करने हैं या 3 लेते हैं सिंपली, तो ये मैंने कट किया, ये कट किया, ये कट किया, इसको इक्वल करना है, यानी कि ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे, फिर 1 2 3, फिर इस लास्ट वाले को इससे, इस वाले को इससे, और फिर ये ऐसे मिलाया। तो ये हम लोग का लाइन जो है वो 3 डिवीज़न में कटा। अब इसको करने का एक सिंपल तरीका है कि हम लोग इसको ऐसे लिए, किसी भी एंगल पे ऐसे खींच दिए, यहाँ से 3 इक्वल काटे, इस वाले का ज़रूरत नहीं होता हम लोग को, ये 2 काटे, ठीक है। अब मतलब नहीं, इसको लेना है, ठीक है, लेना है। अब क्या करना है, इस वाले को इससे मिला देना है
और अगर आप में इतना दिमाग है कि आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं तो इसको पैरेलली इसको खींचना है। अब क्योंकि आप ऐसा देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल नहीं होएगा अगर किसी का ऐसे चला जाए, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लेते हैं कि अगर आपके मन में आए कि हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि ये फिर पैरेलली कटेगा, नहीं तो हम लोग इसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या है लॉजिक काटने का, किसी भी एंगल पे लिए, दोनों सेम लिए, फिर इसको डिवाइड किए जितने भाग में हम लोग को कटना है, इस वाले को मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट इसके लास्ट पॉइंट से मिलेगा। इसमें गलती मत कीजिएगा, इसमें भी बहुत लोग मिक्स कर लेते हैं और फिर बाकी लाइंस को एक दूसरे में मिला देना है, ये ऐसे जाएगा, फिर ऊपर नीचे मिटा देना है। तो इसलिए आप ये सब खेला बहुत पतले लाइन से करें, हल्के लाइन से, नहीं तो फिर पूरा कॉपी गंदा हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक क्या देखें कि ये 0 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है और ये डिवाइड हो गया, और ये हम लोग का दिखा दिए 2 यार्ड्स। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरेटिव स्केल का दोनों 0 मीन्स दोनों स्केल का 0 सेम जगह होता है, यानी ये भी 0 यही होगा। तो आपको पहले इसको यहाँ बना लेना है, उसके बाद आपको आगे खेलना है। तो मैं पहले यहाँ खेल रहा हूँ। तो हम लोग दिखाना क्या है, RF = 1:36। ठीक है। क्योंकि ये मीटर डेकामीटर का खेल है तो ये सेंटीमीटर का बात कर रहा है दोनों। 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड ऑन मैप इक्वल टू 36 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, ये हो गया इक्वल टू 0.36 मीटर ऑन ग्राउंड। अब ऐसा देखते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.36 मीटर मीन्स इक्वल टू नहीं, ये आप ऐसा समझिए। तो अगर हम लोग 1 मीटर दिखा रहे हैं तो कितना होगा, 1/0.36 यानी कि फिर इक्वल टू 2.78 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 1 मीटर ऑन ग्राउंड। ये हम लोग यहाँ पे काम क्यों किए, ये हम लोग काम आसान करने के लिए किए, क्योंकि हम लोग को 1.5 मीटर दिखाना है। अगर हम लोग इस 0.36 मीटर पे डिवीज़न लेते मतलब ऐसे कि 0, 0.36, 0.72, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1.5 लेने में हम लोग को दिक्कत होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग अपना प्राइमरी डिवीज़न चेंज कर दिए। हम लोग इसको 0, 1 मीटर, 2 मीटर ऐसा बना दिए। तो जब हम लोग इसको ऐसा बनाए तो ये वाला जो था मीन्स देखिए 0.36 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करा था 1 सेंटीमीटर मीन्स मीटर को 1 सेंटीमीटर मैप पे रिप्रेजेंट करा था। लेकिन अब हम लोग को 1 मीटर चाहिए इस स्केल में, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 2.78 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 2.78 सेंटीमीटर है और ये भी 2.78 आ जाएगा। तो फिर देखिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लेंथ ऑफ PD इक्वल टू 2.78 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ PD इक्वल्स टू 2 और लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 2 इंटू 2.78 इक्वल्स टू 5.6 अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पे देखिए हम लोग स्केल लिए 5.6 सेंटीमीटर का। अब हम लोग को इसको नॉर्मली भी ले सकते हैं कि या तो फिर कट कर सकते हैं, ऐसे लिए ऐसे ऐसे किए, फिर ये इसको मिलाए और ये कट हो गया, तो ये 0 हुआ, ये 2.78 सेंटीमीटर और 2.78 सेंटीमीटर इधर। अब क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे मैप वाले को नहीं दिखाएंगे बल्कि ग्राउंड वाले को दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे 1 मीटर और 1 मीटर। अब इसके बाद हम लोग को ये सेकेंडरी डिवीज़न इसमें डिवाइड करना है। तो कितना डिवाइड करना है, हम लोग दिखाना है 1.5 मीटर, तो यानी हम लोग को इसको 2 भाग में बांटना होगा। अब देखिए आपको लग सकता है कि ये 0 है 1 मीटर है तो ऐसे काट लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्चुअल में 2.78 सेंटीमीटर है। और इसको अगर आप स्केल से करते हैं
मीन्स नॉर्मल जब आपके पास स्केल होता है तो ये आप काट ही नहीं सकते हैं, मीन्स ऐसे 1.39 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे इमेजिनरी मिटा दें तो हम लोग को इसको डिवाइड करना है, तो इसके लिए फिर वापस खेलेंगे ऐसे, और ये यहाँ पे कट गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पूरा ड्रॉ कीजिएगा, जो ऐसे ऐसे ड्रॉ होगा, फिर ये ऐसे मिक्स होगा, ये ऐसे मिक्स होगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चल गया कि ये यहाँ आएगा, तो ये हो गया हम लोग का 0.5 मीटर, और ये हम लोग का बन गया 1.5 मीटर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से कि ये कितना हुआ। तो ये यहाँ पे आएगा 1 इधर 0.5, ये किलोमीटर में खेल रहे थे, यहाँ मीटर में खेल रहे थे, और ये यहाँ ऐसे हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसे और दोनों का ज़ीरो यहाँ मिक्स हो रहा है। तो हम लोग वापस से देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या किए। तो स्टेप 1 है हम लोग का, स्टेप 1 कि RF को लिखना है हम लोग को कि इतना मीटर ऑन मैप इक्वल टू ऑन ग्राउंड, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद स्टेप 2 है डिसाइड प्राइमरी डिवीज़न, कि हम लोग प्राइमरी डिवीज़न क्या लेंगे। जैसे कि इसमें 1.5 मीटर था तो 1 मीटर को हम लोग लिए, इसमें 2 यार्ड था तो हम लोग 1.5 मीटर को लिए, ताकि ये 1.5 मीटर और 0.5 मीटर इधर दिखा दे, तो ये ऐसे हो जाए, और इधर 1.1 मीटर 0.5 मीटर ऐसे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी बीच में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पीछे जाके देखें और मस्त तरीके से देखें, लाइक करें। चलिए बाय बाय।